हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इन शॉर्ट वी कॉल LPP। ठीक है, इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ सोर्स टू अ set of source to a set of destination subject to the supply and the demand of the source and destination respectively, such that the total cost of transportation is minimized. It is also sometimes called as Hickok problem. ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी होती है और इसका दूसरा नाम होता है हिकॉक प्रॉब्लम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या क्या होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है जब हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल होगा, उसे हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं। अनबैलेंस तब होता है जब हमारी डिमांड इक्वल ना हो सप्लाई की, तो उसे अनबैलेंस्ड बोलते हैं। ठीक है, डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैथड, 3 तरह के मैथड होते हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। कौन कौन से 3 मैथड होते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मैथड, लीस्ट कॉस्ट सेल मैथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड। ठीक है, अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स बता देते हैं, क्या सब इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, ये ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहेगा, वैल्यूज इसकी लिखी रहेगी। तो ये जो लिखा है, ये D1 D2 3 4 लिखा है, ये डेस्टिनेशन है। और ये जो S1 S2 S4 लिखा है, ये सोर्स है। और ये सप्लाई है, S1 S2 S4 लिखा है, ये हमारा सप्लाई है। और ये D1 स्मॉल लेटर में जो लिखा है, ये हमारे डिमांड्स है। ठीक है, ये यहाँ पे जो लिखा है ना C1 C2, ये जो हमारी कॉस्ट लिखी है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉस्ट लिखी, हमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, C1 रो 1 है ना, C1 लिया, फिर सोर्स हमारा C1, डेस्टिनेशन 2 है, फिर सोर्स हमारा C1 है, डेस्टिनेशन 3 है, सोर्स हमारा C1 है, डेस्टिनेशन हमारा 4 हो गया। ठीक है, सेम जितने नीचे कॉलम से सेम फर्दर ऐसे हम लोग रिपीट करते रहेंगे। अब चलते हम लोग इसके मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। नाम से पता चल गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही हमें वैल्यू दी रहेगी और आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है। नॉर्थ वेस्ट में सिंपल चेक करना है, डिमांड और सप्लाई को टोटल करना, चेक करना अगर वैल्यू सेम आ रही है तो ये नॉर्थ वेस्ट है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे सप्लाई की वैल्यू को आप टोटल करना और डिमांड की वैल्यू को टोटल कर देना। अगर सेम आ रहा है तो मतलब ये बैलेंस्ड है। सिंपल बस इतना ही देखना होता है। ठीक है, ये पेपर में गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद से चेक करना होगा, लेकिन कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो हम ना पहले चेक करेंगे डिमांड, यहाँ पे जो दिया होता है ना, डिमांड की वैल्यू को टोटल करेंगे और सप्लाई की वैल्यू को टोटल करेंगे। अगर दोनों सेम आ रहा मतलब कि बैलेंस्ड है, ये तो हमें पता चल गया। सिंपल इतना पता चल गया। अब हम लोग ये नाम से पता चला, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन तो पता ही होगी आपको, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट वाला कॉलम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या दिया, 3 है, और यहाँ पे डिमांड क्या है, 250 है। 250 हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब सेम यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो हमें 350 दिया, यहाँ 50 है ना। तो फिर हमें यहाँ मैंने 1 है तो हमने इसकी हाफ वैल्यू ले ली, 50 ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, 300 दिया है। अब यहाँ पे 50 हमने ले लिया, 300 यहाँ पे भी 300 है, तो दोनों कैंसिल हो गया, 300 तो 0 0 हो गया। यहाँ पे 250 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। सिमिलरली हम लोग सेम ऐसे प्रोसेस करते चल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, है ना। मैंने अभी बताया था ना पीछे, 3 क्रॉस 250 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबको ऐड करके वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4400 आ जाएगी। अब चलते हैं लीस्ट कॉस्ट सेल। नाम से पता चले हमें इसकी मिनिमम दो नंबर्स हैं, उन दोनों वैल्यूज़ में हमें कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे लीस्ट कौन सा है, 3 कम है या 1 कम है ना, तो 1 वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे 300 सप्लाई था तो 300 पूरा ले लिया, फिर क्रॉस कर देंगे 3 इंटू 3000
अरे यार, मतलब कि लीस्ट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, 3 और 1 में, है ना। ये दो सबसे लीस्ट नंबर है, इन दोनों में कंपेयर कर, उससे भी कम क्या है 1 है। यहाँ सप्लाई क्या दिया है 300, तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। सेम यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों में लीस्ट क्या है 2 और 6, 2 और 6 में क्या है सब 2 है, तो यहाँ पे डिमांड क्या 250, 250 लिख दिया, तो ये हमारा रो एंड कॉलम पूरा कट गया, रो और कॉलम कट हो गया, ठीक है। बस सिमिलरली हम लोग ऐसे ही चेक करते चल जाएंगे, फिर टोटल चेक करेंगे, अगर सारे 0 0 आ गए मतलब कि डिमांड सप्लाई इक्वल है कि नहीं, ये चेक करेंगे पहले, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, फिर आंसर हमारा आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल आंसर क्या आया 2850 आंसर आया, ठीक है। सिंपल, लीस्ट का मतलब है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और फिर इसमें सप्लाई का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ सेकंड पे जाएंगे तो डिमांड को ले लिया, ये रो और कॉलम हमारे कट गए, सेम ये रिमेनिंग है, सेम इसको भी ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे। अब वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या होता है, वोगल अप्रॉक्सीमेशन में हमें डिफरेंस निकालना होता है, ठीक। देखो इसमें क्या करना है, इसमें मिनिमम वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और 1 है, 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, मिनिमम नंबर 2 और 5 है, तो हम लोग 5 - 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। इसमें मिनिमम नंबर क्या है 3 और 2 है, 3 - 2 क्या कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली हम लोग सेम ऐसे करते रहेंगे, दो वैल्यूज़ को कम डिफरेंस करना है। देखो यहाँ लिखा है कॉलम डिफरेंस करना है, दो मिनिमम दो नंबर्स लेने और उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करना है, फिर यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे रिमाइंडर कितना बचता जाएगा। सेम सारा ऐसे हम लोग रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, फाइनल टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 2850, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड, टोटल डिमांड अनइक्वल, टोटल सप्लाई एंड डमी रो और कॉलम, रो और डमी कॉलम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अनबैलेंस है हमारा, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। अब सप्लाई की वैल्यू को टोटल करेंगे और डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू को टोटल करेंगे। देखो दोनों बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो इसमें से देखो हमने सप्लाई को टोटल किया तो हमारा आया 117, डिमांड को टोटल किया 95 आया, ठीक है। अब इसको हम लोग 100 सप्लाई को माइनस करेंगे डिमांड से, तो हमारा 22 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 22 इसमें हम लोग डिमांड में ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब कि अनबैलेंस को हमें बैलेंस्ड करना है। तो पता कैसे चलेगा, सप्लाई को ऐड करेंगे, डिमांड को ऐड करेंगे, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा जिसमें कम होगा उसमें ऐड कर देना, वो हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी, सिंपल, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फॉर्मूला भी याद कर लो, वेयर बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन हैज़ लेस देन m + n - 1 एलोकेटेड सेल, ठीक है। m हो गया नंबर ऑफ रो और n हो जाएगा हमारा कॉलम, तो नॉन डेजिग्नेशन और रिमेनिंग कंडीशन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलोकेशन m + n - 1, ये इसका फॉर्मूला है, याद करो। बस आज के लिए इतना ही। अब इन द सेकेंड पार्ट हम लोग इक्वेशंस दी होगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।